पाकिस्तान बुलंदबाला पहाड़ों, ज़रख़ीज़ दरियाई वादियों और एक तवील साहली पट्टी कामलक एक मुतनू जग़राफ़ी हर खता है। यह मुतनू अज़मीन की ज़ीनास की मईशत को तश्कील देने में कलीदी किरदार अदा करती है। पंजाब के ज़रई मरकज़ से कराची के हलचल मचाने वाले बंदरगाह शहर तक पाकिस्तान का मंजर इक़्तिसादी सरगर्मियों का एक मुतहर्रिक इंकशा है। दरियाए सिंध मुल्क में शरियान हयात की तरह बता हुआ वसी ज़रईज़ मेनों को सीराब करता है। यह ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत का एक अहम हिस्सा बनाता है। शमाली पहाड़ी इलाके अपने दिलकश खूबसूरती के साथ सियाहतावर पनबिजली के लिए सलाहियत रखते हैं। मादनी वसाइल से माला माल बलोचिस्तान का सतह मर्तफा कानकुनिया और सनती तरक्की के मौक़े फराहम करता है। पाकिस्तान की वसी साहली पेप्टी बीनल अक़वामी जहाज़रानी के रास्तों तक रसाई फराहम करती है। यह रसायत जारतावर इक़्तिसादी तरक्की के लिए हमें पाकिस्तान के तिजारती जग़राफ़िया को समझना उसकी इक़्तिसादी सलाहियत को खोलने की कलीद है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इसका मरकज़ी बंदरगाह तिजारतावर सनत का एक हलचल मचाने वाला मरकज़ है। बहेरा अरब के साहिल पर वाक़ा कराची इधर आमदाता और बरामदात के लिए एक गेटवे के तौर पर काम करता है। शहर के अफक पर मालबरदार बहरी जहाज़ों को लूडा और अनलूड करने वाले करीने हैं। लाहौर अपने भरपूर तारीख़ और मुतहर्रिक सकाफ़त के लिए जाना जाता है। एक और अहम तिजारती मरकज़ है। यह शहर एक अहम मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ है, खासतौर पर टेक्सटाइल और चमड़े के सामान के लिए। फैसलाबाद, जिसे अक्सर पाकिस्तान का मानचेस्टर कहा जाता है, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। शहर के टेक्सटाइल मिलें पाकिस्तान की बरामदात में नुमायां किरदार अदा करते हुए कपड़ों, मलबूसात और सूत की को सियारी तैयार करती हैं। यह शहर हर एक अपनी मुनफरद खूबियों के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत होने के नाते लाखों लोगों को रोजगार फराहम करती है और बरामदी आमदनी में नुमायां किरदार अदा करती है। रवायती हाथ से बने हुए कपड़े से लेकर जदीद टेक्सटाइल मिलों तक ये सनत वर्ते और जिद्द का अम्बजाज पेश करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी अफरादी क़ुव्वत के एक बड़े हिस्से को मुलाजमत देती है। पंजाब और सिंध की ज़रख़ीज़ ज़मीनें गंदम, कपास, चावल और गुने समेत मुख्तलिफ फसलों को पैदा करती हैं। पाकिस्तान ज़रिया जनास के दुनिया के मारूफ पैदा करने वालों में से है। टेक्नोलॉजी का शाबा तेजी से इक़्तिसादी तरक्की के एक अहम हरक के तौर पर उभर रहा है। बढ़ती हुई IT इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई तादाद के साथ पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब को अपना रहा है। सेक्शन 4 बराज़मों को जोड़ना पाकिस्तान के तिजारती रास्ते और आलम मीरवाबित जनूबी एशिया, वसती एशिया और मशरक़ वसती के संगम पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महलू को आसे इलाकाई और आलमी तिजारती रास्तों में एक अहम रबत बनाता है। कदीम शाहरा रेशम, जो कभी मशरक़ और मगरब के दरमियान तिजारत का जरिया थी, अस्ख़्ते से गुजरती थी जो अब पाकिस्तान है। आज मुल्क चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी या CPEC से इक़दामात के जरिए इन कदीम तिजारती रास्तों को बहाल कर रहा है। CPEC एक कसीर अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा, जिसका मकसद पाकिस्तान में गवादर पोर्ट को चीन के संक्यान गुख्ते से सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। यह महत्वाकांक्षी मंसूबा तिजारत को फरोग देकर गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़ब करके और रोजगार के मौक़े पैदा करके पाकिस्तान की मईशत को तब्दील करने के लिए तैयार है। सेक्शन 5 चैलेंजों से निपटना, मौक़े को गले लगाना, मुस्तक़बिल पर आइकंजर। पाकिस्तान को सियासी एतमाद इस्तेहकाम, तवानाई की कमियावर बुनियादी ढांचे क्या कमीजी से मुआशी चैलेंजों का सामना है। ये चैलेंज इक़्तिसादी तरक्की और तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। ताहम पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के ज़बरदस्त इम्कानात भी हैं। मुल्क में एक नौजवान और बढ़ती हुई आबादी, एक स्ट्रेटेजिक कम महलू को और वाफरदरती साइल अपने चैलेंजों से निपट कर और अपनी खूबियों को बढ़वे कार लाकर पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी सलाहियत को खोल सकता है और आलमी मईशत में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर सकता है। पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल जिद्द तक अपनाने, कारोबारी सलाहियतों को फरोग देने
اور تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنے میں مضمر ہے